स्टोर लेजर जैसे चल रहा है वैसे ही हम लोगों का कैरी ऑन होगा। हम लोग स्टोर लेजर का ही काम करेंगे अभी। तो चलिए स्टोर लेजर का काम करते हैं। लेकिन सुबह का जो हम लोगों ने क्लास किया था वहां पर दो क्रिटिकल इश्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट इज सर, स्टोरेज एंड सप्लाई, स्टोरेज एंड शॉर्टेज को कैसे हैंडल किया जाता है। स्टोरेज एंड शॉर्टेज को हैंडल करने का तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहां पर मेरा और दो एडजस्टमेंट बाकी रहता है, वो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पूछना है, बोलिए मैंने एक स्टोर लेजर का प्रॉब्लम दे दिया, विच मेथड इज अप्रोप्रिएट, आपको समझ में कैसे आए। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूं, मटेरियल क्लास 8, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सुबह रखा था। मुझे ये बताइए कौन सा मेथड मैंने आपको बोला, प्रिपेयर स्टोर लेजर, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर। ना बोलिए, मेथड मैंने नहीं बोला, क्या करेंगे आप लोग। सर किसी भी मेथड से बाबा, किसी भी मेथड से। सर फीफो, तो श्वेता बोलेगा लिफो, हर्षद बोलेगा वेटेड एवरेज, ये तीनों तो सिखाया था एस ने, और तो कुछ आता नहीं है। होता है ना। चलिए, अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्राइसिंग, situation appropriate method. Situation A, in case of increasing trend of material, real purchase price, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। appropriate method of valuation is LIFO. In case of decreasing trend of material purchase price, क्या होगा अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है मटेरियल परचेस प्राइस का, क्या होगा, FIFO. Naturally, in case of fluctuating trend of material purchase price, क्या होगा सर, एक ही तो बचा रहता है, Weighted average. आपने बोल दिया और हम लोगों ने सुन लिया, आप क्या भगवान हैं? नो। तो आप बोल दिया और हमको वही मेथड करना पड़ेगा, क्यों? कोई श्वेता बोलेगा छोड़ देना, सर का एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, सर बोल रहा है तो ही ठीक होगा। नो माय डियर, एकदम नहीं, एक्सपीरियंस का कोई सवाल ही नहीं है। एक्सप्लेन मी विद अ लॉजिक, हम लोग मान जाएंगे सर यही करना पड़ेगा और नहीं। बुक में भी देखेंगे नहीं रहता है, लेकिन ट्यूशन तो टीचर छोड़ ही दीजिए।
यहां पर आप लोगों का दिमाग में होगा आइदर लिफो होगा सर, आइदर फीफो होगा। सर ने बोल दिया है इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो लिफो, डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो फीफो, और वेटेड एवरेज होगा तो फ्लक्चुएशन। सर फ्लक्चुएशन होगा तो वेटेड एवरेज एकदम कंफर्म। लेकिन सर गलती से हम लोग अगर भूल जाए इंक्रीजिंग ट्रेंड में लिफो ना डिक्रीजिंग ट्रेंड में लिफो, तब तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए पहले ये प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर आपके सामने रखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। बोलिए तो यहां पर क्या होना चाहिए अप्रोप्रिएट मेथड? FIFO sir. बिकॉज डिक्रीजिंग ट्रेंड, यस और नो? फिर कैसे Yes. करना है सर? मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं सुबह का क्लास का, देखिए तो अच्छी तरह से देखिएगा। ये कौन सा मेथड है? फीफो। फीफो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज आपके लिए सेवा में रखता हूं, इफेक्ट ऑन प्राइसिंग। मेथड the cost closing stock value on cost of material consumed। मेथड था मैंने किया था फीफो, उसके बाद वेटेड एवरेज, लास्ट में किया था लिफो। बोलिए तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अंडर फीफो में कितना था? 2500, यस और नो? और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना था फीफो में? 20,400। यहां पर वेटेड एवरेज में 2716, और यहां पर 20184। वेटेड में वो जरूरी भी नहीं था मेरे लिए, 20,400। बोलिए तो अगर यहां पर मैं, यहां पर पोजीशन क्या है सर? प्राइस डिक्रीज कर रहा है, यस और नो? प्राइस डिक्रीज कर रहा है, पहले 15, उसके बाद 13, उसके बाद 10। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। डिक्रीजिंग ट्रेंड में अगर मैं फीफो करता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ज्यादा होता है ना कम होता है? ज्यादा होता है, यस और नो? अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में मैं फीफो फॉलो करता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर ज्यादा होता है। अगर लिफो करता हूं, ऐसा प्रॉब्लम लिया जहां पर दोनों में ही सेम आंसर आ गया। यहां पर अनफॉर्चुनेटली सेम आ चुका है, नहीं होना नहीं चाहिए था। 13,400 एक बार देख लेता हूं, 13,400 एकदम एग्जैक्टली सेम आया है रे। अनफॉर्चुनेटली सेम आ चुका है, वी कैन डू एनीथिंग। चलिए ये पॉइंट से डिस्कशन करना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट लुक वे में आता हूं। सर अगर प्राइस का इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर आप लिफो फॉलो करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका क्या? ऑन द बेसिस ऑफ आपका ओपनिंग परचेस प्राइस, यस और नो? और आपका ट्रेंड शो कर रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा बेस्ड ऑन द करंट परचेस प्राइस एंड ओपनिंग स्टॉक होगा मेरा ओल्ड परचेस प्राइस। और जैसे ही प्राइस बढ़ता है
अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करंट प्राइस में होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा इंपैक्ट प्रॉफिट में? प्रॉफिट इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा? अगर कॉस्ट मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बढ़ता है ना घटता है? सर प्रॉफिट तो घटता है सर। घट जाएगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन में मैं फीफो करता, प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है, मैं अगर फीफो करता तो सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो हाई वैल्यू में होता, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम लो वैल्यू में होता, लेकिन मेरा प्रॉफिट क्या होता? ज्यादा हो जाता, बिकॉज मैं कॉस्ट कम दिखा रहा हूं। मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर कम दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओपन प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। तो मुझे बोलो, आप लोगों को तो मैंने ही सिखाया था कंजर्वेटिज्म अप्रोच, यस और नो? कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना ना खर्चा को ज्यादा दिखाना, इनकम को ज्यादा दिखाना ना खर्चा को ज्यादा दिखाना। कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या बोलता है? प्रॉफिट को ज्यादा दिखाओ, मतलब इनकम को ज्यादा दिखाओ ना खर्चा को ज्यादा दिखाओ? खर्चा को ज्यादा दिखाओ, सो दैट हम लोग प्रोविजन चार्ज करते हैं, प्रोविजन ऑन Expense एक्सपेंस, को ज्यादा प्रोविजन ऑन लॉस चार्ज करते हैं, कभी भी प्रोविजन ऑन इनकम चार्ज नहीं करते हैं। यही तो कंजर्वेटिज्म बोलता है। तो मुझे बोलो, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है और मुझे कंजर्वेटिज्म अप्रोच फॉलो करना है तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हाई वैल्यू में वैल्यू करना चाहिए ना लो वैल्यू में वैल्यू करना चाहिए? हाई वैल्यू में सर। हाई वैल्यू में वैल्यू कॉस्ट करना ऑफ चाहिए। गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सर हाई में करना चाहिए। हाई में करना चाहिए, सो दैट मेरा प्रॉफिट कम आए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेटिव। बोलिए, अगर मेरा मटेरियल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड होगा? लिफो ना फीफो? लिफो में ही अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर लिफो में हाई होगा, लेकिन वही अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड होता तो फीफो में क्या होता? लो हो जाता। मतलब अब ठीक उल्टा देखिए, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ मटेरियल परचेस प्राइस, अगर मटेरियल परचेस प्राइस डिक्रीज करता है तो क्या होगा? तो इसका मतलब है मेरा ओल्ड लॉट कॉस्टली है और न्यू लॉट मेरा चीपर है। तो ओल्ड लॉट को मैं अगर पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में कंज्यूम करता हूं तो उसका खर्चा ज्यादा होगा, जैसे ही खर्चा ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट कम आएगा। सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म अप्रोच, अगर मटेरियल का प्राइस इंक्रीज करता है, कॉस्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म बोल रहे हैं आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा रखना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इशू जो करना है वो हाई प्राइस में इशू करना है। हाई प्राइस में मतलब रिसेंट प्राइस में, तभी कॉस्ट हाई होगा। लेकिन अगर मटेरियल का प्राइस डिक्रीज करता है तो ओल्ड लॉट को पहले रिलीज करो। ओल्ड लॉट रिलीज करने से आपका क्या होगा? सर देन आपका रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। सो अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो लिफो आया और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो फीफो आया। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो अगर आपका मटेरियल का प्राइस इंक्रीज करता है, मतलब आप अगर रॉ मटेरियल हाई प्राइस में इशू करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम आएगा, रादर कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर प्राइस आप हाई प्राइस में इशू करते हैं आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। दैट इज योर कंजर्वेटिज्म अप्रोच। लेकिन अगर मटेरियल का प्राइस डिक्रीज करता है तो इट इज बेटर, ओल्ड लॉट का प्राइस हाई है तो ओल्ड लॉट को पहले रिलीज करो, तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वहां पर आपका ओल्ड लॉट पहले छोड़ने का मतलब है फीफो करो, और लिफो का मतलब है न्यू लॉट से मटेरियल रिलीज करो। सो समझ में आया कौन सा सिचुएशन में लिफो एंड फीफो? एटलीस्ट 3-4 बार यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम में आप लोगों को स्टोर लेजर करके बोला है, मेथड बोला ही नहीं, मेथड पूरा इग्नोर करके चला गया है। तो आपको बोलना पड़ेगा कौन सा मेथड में आप फॉलो करेंगे। ओके, आपको बोलना पड़ेगा विच मेथड इज एप्लीकेबल फॉर यू। ओके, बोलिए। तो ये क्वेश्चन में मैं अगर दे देता, ये क्वेश्चन में दे देता विच वन इज अप्रोप्रिएट? सर लीफो। फीफो। लीफो सर। चलिए सर, अप्रोप्रिएट एकदम कॉमन सेंस हिसाब रखाई। देखिए कोई
थ्योरी देखना ही नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिज्म को याद रखिए। कंजर्वेटिज्म मतलब प्रॉफिट को कम दिखाना। प्रॉफिट कम दिखाने का मतलब अगर सेल्स कांस्टेंट है तो कॉस्ट को कम ज्यादा दिखाइए। तो ज्यादा दिखाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल का खर्चा ज्यादा दिखाना पड़ेगा। मतलब जो करंट इशू में करूंगा, अगर प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो जो करंट इशू करूंगा वो कौन सा मेथड में करना चाहिए? जो करंट इशू करूंगा, सर हाई प्राइस में इशू करूंगा तो रॉ मटेरियल का खर्चा हाई हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा? अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा? इज LIFO। बिकॉज इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट रिसेंट प्राइस में अगर रॉ मटेरियल को इशू करता हूं तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, चलिए सेम क्वेश्चन, अगर सर ये रहता है तो क्या? सर वेटेड एवरेज। देखो अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा? FIFO वेट क्यों? सर वेटेड एवरेज। ना, एकदम ही नहीं। नहीं सर FIFO 15 से 13 हुआ, 13 से 10 हुआ, सर डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं रिसेंट प्राइस में मटेरियल इशू करूंगा तो मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन ओल्ड प्राइस अगर पहले इशू करूंगा तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। सर प्रॉफिट वाला एक बार फिर से समझाइए ना। समझाऊंगा, पहले ही कंप्लीट कर लेता हूं। बगल में जो यहां पर बोलिए तो क्या होगा? वेटेड एवरेज। वाई वेटेड एवरेज? सर सीक्वेंस अनइवन है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है, डिक्रीजिंग में भी नहीं है। नाउ जो सवाल था जिसने किया था, सर प्रॉफिट का पोर्शन एक बार बताइए। आप कंजर्वेटिज्म अप्रोच का मतलब है आप क्या करेंगे? सर प्रॉफिट को कम दिखाएंगे, एक्सपेंसेस खर्चा को ज्यादा दिखाएंगे। तो एक्सपेंसेस और खर्चा को ज्यादा दिखाने का मतलब है रॉ मटेरियल का जो कंज्यूम, मतलब रॉ मटेरियल जो इशू करेंगे वो हाई प्राइस में करेंगे। ना सवाल है सर अगर प्राइस का ट्रेंड हाई होता है तो हम लोग ये बताइए आपका रॉ मटेरियल कौन सा प्राइस में होना चाहिए जिससे रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा? रिसेंट प्राइस से ना ओल्ड प्राइस से? अगर रॉ मटेरियल ओवर द पीरियड बढ़ रहा है रेट, रिसेंट प्राइस। रिसेंट प्राइस। तो कौन सा सिचुएशन में रिसेंट प्राइस है? FIFO FIFO। LIFO। एक सेकंड, एक बार देखिए। आपकी बता दो। अच्छा, अगर कंजर्वेटिज्म अप्रोच फॉलो करते हो तो ध्यान से सुनो, तो आपको कॉस्ट को ज्यादा करना है। अगर कॉस्ट ज्यादा करना है तो रॉ मटेरियल का खर्चा ज्यादा करना है। तो मटेरियल का अगर कॉस्ट इंक्रीज कराना है तो आप क्या करेंगे? अगर मटेरियल प्राइस का ट्रेंड आपका अपवर्ड है, अगर अपवर्ड आपका मटेरियल प्राइस है, तो सर लिफो ही बेस्ट ऑप्शन जो करंट लॉट से माल बेचता है। लेकिन फीफो में तो ओल्ड लॉट से माल बेचता है, तो दैट इज अगर मटेरियल का प्राइस का ट्रेंड अगर डिक्रीज करता है तो ओल्ड लॉट में प्राइस हाई था तो उसी को हम लोग बेचेंगे।
दैट इज हम लोग फीफो फॉलो करेंगे सो दैट रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट कम आए। सो दैट इज द डिफरेंट टेक्निक, जहां पर अगर कुछ नहीं बोलेगा आपको आइडेंटिफाई करके करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्राइसिंग। उसका इलस्ट्रेशन मैंने दे दिया आपको, इलस्ट्रेशन छोटा कर देते हैं सो दैट कम लगे आपको। इलस्ट्रेशन आपको सिर्फ अप्रोप्रिएट मेथड करना है, अप्रोप्रिएट मेथड। इलस्ट्रेशन यहां पर अप्रोप्रिएट मेथड आपको सिलेक्ट करना है। तो ये आपका मैंने समझाने के लिए दिखा दिया है। नाउ मैंने आप एक बीकॉम का ही 2018 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ये बीकॉम का क्वेश्चन है। ओके, यहां पर मैंने कुछ छेड़छाड़ी नहीं किया है। बोलिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। ये बीकॉम का क्वेश्चन है, आप लोग बोलिए एकदम। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए हैं, ऐसा एक न्यू क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या करेंगे? क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। क्या बोला है? द स्टोर लेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल फॉर 2021 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वांटिटी बोल दिया है, रिसिप्ट का वैल्यू बोल दिया है। अच्छा बोलो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड रेट? वैल्यू और रेट में क्या डिफरेंस है? सर रेट का मतलब है पर यूनिट, वैल्यू का मतलब है यूनिट के साथ प्राइस मल्टीप्लाई करके फिगर आया है। ओके, क्वांटिटी इशू बोल दिया है, इशू का वैल्यू बोल दिया है। वाह क्या अच्छा इंसान है। स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट वाज फॉलोड हियर। आपको बोलने के लिए बोल रहा है, बोलिए कौन सा मेथड ऑफ प्राइसिंग फॉलो किया गया है? सर आई थिंक वेटेड। आई थिंक बोलने से तो नहीं होगा, आपको तो रीजन देना पड़ेगा। सर वेटेड ही है क्योंकि रेट फ्लक्चुएट कर रहा है सर। नो नो, होल्ड 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 होल्ड। अगर आपसे पूछता है कौन सा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कौन सा एप्रोप्रिएटली होना चाहिए था वो क्या किया है ना, उसने क्या किया है मैंने पूछा है। गलती किया सही किया मुझे नहीं पता, आप तो बोल रहे हो जो होना चाहिए था, वेटेड एवरेज या एवरेज ना, उसका सवाल है इसने किया क्या है। क्वेश्चन को पहले समझो, उसका सवाल है व्हाट ही हैज डन एक्चुअली। यहां पर किया क्या है? फीफो किया है ना लिफो किया है ना वेटेड एवरेज किया है? वेटेड एवरेज ही किया है। बोलने से तो नहीं होगा, मैं तो बोलूंगा फीफो, तुम बोलोगे वेटेड, कोई एक बार बोल देगा लिफो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल फीफो हो लिफो हो, मैं एक काम करता हूं, ये तीन ही तो मेथड है, फीफो लिफो वेटेड एवरेज एज पर सिलेबस इज कंसर्न। मैं करके देखता हूं पहले दो मेथड, फीफो लिफो में क्या 70 यूनिट्स का वैल्यू 140 आता है, यस और नो? अगर 70 यूनिट्स का वैल्यू 140 आ जाता है, फीफो में आता है तो सर फीफो हुआ है, अगर लिफो में आता है तो सर लिफो हुआ है। सर लिफो फीफो दोनों में ही नहीं हुआ है, मतलब सर वेटेड एवरेज में हुआ होगा। ठीक है, ओके तो मुझे देखना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन।
identification of not appropriate, identification of method of pricing issued here. Use here. एक काम करते हैं, हम लोग स्टोर लेजर बना लेते हैं, सबका नहीं बनाएंगे, सिर्फ 3 आइटम का। ओके, चलिए स्टोर लेजर सिर्फ 3 का। फीफो, सर अगर फीफो करते हैं तो फर्स्ट डेट क्या है बेटा? 4/3। क्वांटिटी क्या है? परचेज था 100, रिसीव का वैल्यू बोल दिया है, नॉट रेट 160, तो रेट कितना है बोल बेटा? 1.6। यस और नो? बैलेंस होगा सर 100, रेट होगा 1.6 और अमाउंट होगा 160। दूसरा डेट है सर 6/3/21, कितना परचेस था? 40, रेट कितना है सर पता नहीं, लेकिन अमाउंट पता है 120, तो क्या होगा? 3। यहां पर क्या होगा सर? बैलेंस होगा सर, फीफो मेथड मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन रहेगा 40, रेट होगा 1.6, रेट होगा 3 रुपया, अमाउंट होगा बोलो 160 120। डन। 12/3 में 21, 140, यहां पर बोल 280, इशू कितना हुआ था बेटा? इशू हुआ था 70 यूनिट्स। वो तो देखना पड़ेगा कौन सा मेथड में हुआ है। अगर 70 यूनिट इशू करता हूं फीफो में तो क्या होगा? 70। तो फीफो मतलब सर ओल्ड लॉट पहले लेंगे, ओल्ड लॉट का रेट कितना है? 1.6, अमाउंट कितना होगा? 70 इंटू 1.6, 112। देखिए तो यहां पर और कुछ नहीं करना है, यहां पर फिगर कितना आया है? 140। यस और नो? तो 100% बोल सकता हूं सर ये तो फीफो नहीं हुआ है, फीफो नॉट फॉलोड हियर। फीफो अगर फॉलो होता तो 112 नहीं होता, फीफो में 112 है और वहां पर है 140, तो फीफो फॉलो नहीं हुआ है। तो चलो करके देखते हैं सर। लीफो क्या होगा? 70 का रेट कितना होगा लीफो में? सर 40 लेंगे लास्ट लॉट से लीफो में, उसके बाद हम लोग हाथ लगाएंगे 30। कहां से लेंगे? ओपनिंग लॉट से, फर्स्ट लॉट से। 70 रेट क्या होगा? 40 3 रुपया करके और 30 1.6 करके। 40 का मतलब 120 और इसका मतलब 48। टोटल कितना हुआ? 168, सॉरी 168, 168। तो यहां पर भी सेकेंड इशू कितना है? 168 अंडर FIFO। The issue value of material on 12/3/21 is
rupees how much? 112. And under LIFO, the issue value of material on 12/3/21 is rupees 168. However, the issue value given in the above question, on 12/3/21 is rupees 144. Yes or no? Is rupees 144. देखो दिया है 144 ना 140. So we can conclude that the method of pricing followed here is weighted average. ओके अब हम लोगों ने FIFO में किया तब भी नहीं हुआ, LIFO में किया नहीं हुआ, तो लास्ट एक ही बचा रहता है, दैट इज वेटेड एवरेज. तो हेंस वेटेड एवरेजली इसने फॉलो किया है. अगर सर मुझे चेक करके देखना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, कैन. अगर आपको लगता है सर आप झूठ बोल रहे हैं, हो ही सकता है, प्राइवेट ट्यूटर का पार्टी है अब लोग, 100% वही समझ में आएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ बोलते हैं. तो चलिए झूठ बोलते हैं तो देखते हैं. तो क्या है यहाँ पर, वेटेड एवरेज करता हूं तो 140 हो जाएगा. यस और नो? अंडर वेटेड एवरेज 140 हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा कितना बेटा? 280. रेट कितना होगा? 2. इशू कितना था? 70. रेट कितना होगा वेटेड एवरेज में? 2. अमाउंट कितना है? समझ में आया? वही तो पूछा था. अच्छा, स्टूडेंट पूछ सकता है सर मैं अगर पहले ही वेटेड एवरेज मार के करता तो डायरेक्टली लिख देते सर वेटेड एवरेज. मैं भी तो जानता था वेटेड एवरेज होगा, लेकिन मैंने नहीं किया. सो दैट स्टूडेंट को लगे स्टेप बाय स्टेप करो. FIFO अगर FIFO में आ जाता है देन दैट मेथड. सर LIFO में आता है तो LIFO मेथड. अगर ये दोनों में नहीं आता है तो एक ही मेथड एप्लीकेबल है, दैट इज वेटेड एवरेज. तो वेटेड एवरेज आप वेटेड एवरेज करके देखिए, सेम ही आंसर है. ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर ये था, अप्रोप्रिएट नहीं, वो क्या करना चाहता है वो पूछा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आप बोलिए. प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अंडर द मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट लेटेस्ट परचेस प्राइस. बोलिए कौन सा मेथड में लेटेस्ट परचेस प्राइस इस्तेमाल होता है? FIFO. कॉमन सेंस लगा के बोलिए, आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग. बुद्धि लगाइए, कौन सा मेथड में क्लोजिंग स्टेप जो आएगा सर वो करंट परचेस प्राइस का आएगा? FIFO में ना LIFO में? FIFO में. दिमाग लगाओ. सर LIFO. FIFO में. FIFO भी है LIFO भी है, कौन सा मानूंगा? सर FIFO का मतलब है सर, LIFO का मतलब है सर करंट परचेस प्राइस को पहले निकालो और ओल्ड प्राइस को, पुराना जो स्टॉक है वो रखने दो. और FIFO का मतलब है करंट परचेस को ओल्ड लॉट को पहले रिलीज करो, करंट को रख दो.
तो क्लोजिंग स्टॉक में फीफो में कौन सा आएगा? करंट। और लिफो में क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आएगा? ओल्ड लॉट। तो यहां पर क्या बोला है? मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर क्लोजिंग स्टॉक इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट प्राइस। Method of pricing, that is B. Method of pricing where closing stock represent the latest price. क्या होगा? और फीफो है तो ऑलरेडी फीफो का कुछ पार्ट तो हम लोगों ने करके रखा ही था। Under FIFO method, we value the closing stock based on latest purchase price as material are issued from the lots. Okay, so we can prepare, so we will apply कौन सा मेथड? FIFO method. स्टोर लेजर FIFO। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा सर? 100 से 70 गया, दैट इज 30, 40, 70। कितना बोलो? 1.63। यहां पर 48, यहां पर बोलो कितना होगा? 120, टोटल 168। यस और नो? उसके बाद क्या है सर? 4, 6, 12 हो गया। 16 and 20, 16 and 20, 16, 3, 21, 23, 21। कितना में परचेस किया है बेटा? 50 and 40, 50 and 40, 50। अमाउंट है 100। रेट कितना हुआ होगा? 2 रुपया। तो क्लोजिंग स्टॉक होगा 30, 40, 50। 1.632। अमाउंट 48, 120 and 100। टोटल कितना हुआ? 168 plus 50, 168 plus 15, sorry 168, 268 sir. 268। और यहां पर बोलो 120। 120। देन उस तारीख को कितना हुआ है? 40। However, 40 में क्या बोला है देखो सर? 40 to 40 करके बाद 40 to 40। रेट कितना होगा? 6। बोलो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक 30, 40, 50, 40। 1.632, 48, 120, 100। कितना? 240। अमाउंट बोलो 268।
प्लस 240 508। क्वांटिटी कितना होगा? 160. 160। लास्ट डेट जहां पर इशू हुआ था कब सर? इशू हुआ था 26/3/21 में 90 यूनिट्स। सर इशू का वैल्यू वो तो वो लोगों का वेटेड एवरेज में किया था, इसलिए वो आंसर आया था 26/3/21। 26/3/21 क्या होगा? कितना इशू किया था? 19 की। हाँ 90 कैसे इशू होगा सर? फीफो तो पहले 30, उसके बाद 40, उसके बाद 20। यस और नो? दैट इज इक्वल टू 90। पहले फीफो ओल्ड लॉट 30 से लेंगे, उसके बाद सेकंड ओल्ड लॉट 40 से लेंगे, उसके बाद 20 से 50 से लेंगे। मतलब पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो 30 का रेट है 1.6, उसका रेट है 3, इसका रेट है 2। अमाउंट 48, अमाउंट 120, अमाउंट 40। अमाउंट कितना है बोलो? 208. 208। क्लोजिंग स्टॉक सर 30 गॉन, 40 गॉन, 50 से 20 गॉन, 30 अवेलेबल, 40 अवेलेबल। तो 30 का रेट 50 से सर 20 गया था तो 30 है, तो 30 का रेट है 2 और 40 का रेट है 6। क्या होगा? 60। क्या होगा? 240। बोलो आंसर 300। क्लियर और नॉट? Yes, sir. 30 का रेट वहां पे क्वेश्चन था बोल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हिच वन मेथड अप्लाइड हियर। उसके लिए मैंने 3 में 2 मेथड करके ऑटोमेटिकली आंसर किया। आपका चेकिंग पर्पस के लिए मैंने ये किया, एग्जाम में ये नहीं करना पड़ेगा। अगर पहले ही वेटेड एवरेज कर लिए, उससे आंसर आ गया तो आउट। तो विथ रीजन आपने समझा दिया ना। उसके बाद बोल रहे हैं अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऐसा मेथड फॉलो करो जहां पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करेगा लेटेस्ट परचेस प्राइस। कौन सा मेथड में पॉसिबल है सर? ओनली फीफो, बिकॉज फीफो में इश्यू होता है ओल्ड लॉट और जो बचा रहता है अनकंज्यूम, दैट इज अ न्यू लॉट, तो दैट इज अ फीफो। यही क्वेश्चन अगर मैं बोलता प्रिपेयर द स्टोर लेजर मेथड ऑफ प्राइसिंग अंडर द क्लोजिंग स्टॉक व्हिच रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट परचेस प्राइस, तब क्या होता? Sir, LIFO. तो ये हम लोग होमवर्क के लिए दे सकते हैं। यस सर। ये आप लोग घर में करेंगे। रिप्रेजेंट द ओल्ड परचेस प्राइस। तो ये 3 नंबर पार्ट आपको घर में करना पड़ेगा। सर एक बात है। हाँ सर जो पीयूष पूछा था उस टाइम वो आप बताएं नहीं सर, आप बोले थे बताएंगे। और एक बार बोल बेटा। सर जो पीयूष पूछा था ना उस टाइम एक क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्लास में? यस सर। फर्स्ट क्लास में उसने पूछा था सर सरप्लस अगर जिस डेट में परचेस बोल रहा है उसी डेट में अगर सरप्लस बोल देता है तो कौन सा सरप्लस समझेंगे? ऑब्वियसली द लास्ट परचेस मतलब उसी डेट का नहीं, उस डेट से पहले जो सरप्लस है उसको मानेंगे। तो रेट भी सर उसी का लेंगे? ऑब्वियसली उसी रेट का लेंगे, मतलब उसी का ही। मेरा सरप्लस मतलब अनरिकॉर्डेड, शॉर्टेज मतलब अनरिकॉर्डेड ऑफ इशू, सरप्लस मतलब अनरिकॉर्डेड ऑफ परचेस। तो लास्ट परचेस को ही अनरिकॉर्डेड मानेंगे। करंट परचेस हुआ है तो क्यों सरप्लस आएगा? वो लास्ट डेट का ही सरप्लस था। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। बाबा ये पॉसिबल है मेरे लिए, याद रखना। उस टाइम पीयूष क्या बोला था, क्या सवाल है मेरे लिए। बाप रे बाप, आप लोग फीस देते हैं तो एकदम पागल करके छोड़ते हैं मुझको। क्वेश्चन पीयूष में क्या पूछा था, लो बाई चांस दिमाग में था, नहीं तो भूल जाता। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो ये आप लोग कौन सा मेथड करेंगे? लिफो। ये आपको घर में करना पड़ेगा। ठीक है?
डन? Okay, sir. चलिए Yes, sir. मजा करते हैं हम।